रक्षाबंधन का आदि सूत्र, प्रेम और सुरक्षा का वचन। महाभारत की कथा में शिशुपाल की कहानी एक अद्भुत मोड़ लाती है। चेदी राज्य के राजा शिशुपाल का जन्म बेहद विचित्र परिस्थितियों में हुआ था। उसकी माता श्रुतदेवी, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं, अपने पुत्र की स्थिति को लेकर चिंतित थीं, क्योंकि शिशुपाल को जन्म से 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। जन्म के समय पंडितों ने भविष्यवाणी की कि जिस व्यक्ति के स्पर्श से शिशुपाल की तीसरी आंख और अतिरिक्त भुजाएं गायब हो जाएंगी, वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर श्रुतदेवी का हृदय कांप उठा। घबराए माता पिता ने कई महान साधु संतों से परामर्श किया ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। एक दिन श्री कृष्ण उनके घर आए। जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को स्पर्श किया, उसकी तीसरी आंख और अतिरिक्त भुजाएं गायब हो गई। यह देखकर श्रुतदेवी को पता चल गया कि कृष्ण ही वह व्यक्ति हैं जो भविष्यवाणी के अनुसार उसके पुत्र की मृत्यु का कारण बनेंगे। एक मां की ममता से भरी हुई श्रुतदेवी ने भगवान कृष्ण से फूट-फूट कर विनती करने लगी कि वह हमेशा शिशुपाल की सारे दोषों को क्षमा करें। कृष्ण ने उनकी बात मानकर वादा किया कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर देंगे। समय के साथ शिशुपाल बड़ा हुआ और चेदी राज्य का राजा बना। वह अत्यंत साहसी लेकिन क्रूर और अहंकारी राजा था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता और लोगों पर अत्याचार करता। वर्षों बाद राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का प्रयोजन किया। शिशुपाल भी उस सभा में आमंत्रित था। वहां भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में अग्र पूजा की जा रही थी। यह देखकर शिशुपाल क्रोधित हो उठा और उसने श्री कृष्ण का भरी सभा में ग्वाला, निम्न वर्ग वाला, राजा बनने के अयोग्य संबोधन कर अपमान करना शुरू किया। शिशुपाल ने पांडवों और द्रौपदी का भी अपमान किया, उनके रिश्ते पर सवाल उठाए और उनके चरित्र पर टिप्पणी की। यह देख सभी पांडव क्रोधित हो उठे और अपने अस्त्र निकालकर शिशुपाल को चेतावनी दी। पर श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को दिया हुआ वचन याद दिलाकर उन्हें रोका, परंतु शिशुपाल सबको अपमानित करता गया। हर संभव तरीके से श्री कृष्ण का तिरस्कार किया। अब कृष्ण का धैर्य समाप्त हो रहा था। 100वें अपराध पर श्री कृष्ण ने शिशुपाल को रोकने की कोशिश की। अहंकार से चूर शिशुपाल सबको अपमानित करता चला गया। अंततः भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और शिशुपाल का वध कर दिया। सुदर्शन चक्र के धार से श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई और खून बहने लगी। पास खड़ी द्रौपदी, जिन्हें कृष्ण अपनी बहन मानते थे, तुरंत अपनी पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। करुणा सागर श्री कृष्ण ने एक बहन का अपने भाई के प्रति इस स्नेह को देखकर कृतज्ञता से गदगद हो उठे। अंतर्यामी जो वो ठहरे, उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि किसी दिन वे द्रौपदी के एक-एक धागे का ऋण अवश्य चुकाएंगे और उसकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। श्री कृष्ण और द्रौपदी के इस अद्भुत निःस्वार्थ स्नेह, त्याग और रक्षा के बंधन का त्योहार राखी का पर्व शुरू हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और रिश्तों के आगे अहंकार और नफरत को हमेशा घुटने टेकने ही पड़ते हैं। कई वर्षों पश्चात कौरवों और पांडवों के बीच द्युत क्रीड़ा यानी पासे का खेल का आयोजन हुआ। छल पूर्वक दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हराकर उनके समस्त धन, संपत्ति और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया। दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा घसीट कर ले आया और द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। अत्यंत लज्जित अवस्था में द्रौपदी अपने चारों ओर पुरुषों की भीड़ पाकर अपने पतियों, बड़े बुजुर्गों से चीख-चीख कर मदद मांगी। सभी विवश दिखे। थक हार कर उसने श्री कृष्ण को पुकारा और उनसे रक्षा की याचना की। द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य रूप से उसकी रक्षा की। जैसे ही दुशासन ने
द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए, उसका वस्त्र अनंत रूप से बढ़ता चला गया। दुशासन वस्त्र खींचता गया और वस्त्र का अंबार लग गया, पर द्रौपदी का वस्त्र शरीर से अंत नहीं हुआ। दुशासन थक हार कर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचा ली और अपने वचन को निभाया। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच का यह बंधन दर्शाता है कि प्यार, स्नेह और वचन का संबंध कितना गहरा और सच्चा हो सकता है। रक्षाबंधन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा भी है। यह भाई बहन के रिश्ते को पवित्र मानकर उसे नई दिशा देता है।